मध्य प्रदेश सरकार की एक बैठक में एक गायों को लेकर के अहम फैसला लिया गया है। इस समय हमारे साथ गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, प्रतिपदा से गायों के लिए एक गौ रक्षा वर्ष मनाने की बात भी कही गई है और अहम जो मुद्दे हैं उन पर भी बात की गई है। क्या बैठक हुई, क्या निर्णय लिए गए हैं? क्या प्रदेश के नवनिर्वाचित नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कैबिनेट की बैठक में गोवंश का मुद्दा उठा था। वो एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन वो अनायास उठा कि भाई हमें मध्य प्रदेश में गोवंश के बेहतरी के लिए कुछ काम करना है, तो आप सब लोग एक कोई कार्य योजना बनाओ, उसकी बैठक करो कार्यशाला में और लोगों को बुलाओ, गौशाला वालों को बुलाओ, जो गौशाला चला रहे हैं उनको बुलाओ, अच्छे प्रबंधन वाले लोगों को बुलाओ, जो वित्तीय ढंग से काम कर रहे हैं, अच्छी आत्मनिर्भर गौशाला वाले उनको भी बुलाओ। बहुत बड़ी संख्या में जो गौशाला गायें जिनके पास हैं, और कुछ रिटायर्ड जजों को बुलाओ जो हमें अच्छे प्रकार से सलाह दें। और वो 4 बिंदु निकाले गए थे। एक तो प्रबंधन की, प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से था, एक बिंदु था वित्तीय सहायता की दृष्टि से, दूसरा बिंदु था सामाजिक पहलू की दृष्टि से, और तीसरा बिंदु था विधिक पहलू की दृष्टि से। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और सब मिल कर के काम करेंगे तो एक बेहतर कार्य योजना बनाई जा सकती है। और उस पर तारीख निर्धारित हुई। पहले बीच में तारीख तय हुई थी, वो किसी कारणवश पोस्टपोन हुई, लेकिन कल विगत दिवस हम सब लोग पहुँचे भोपाल में और वहाँ 4 मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी थे, साथ साथ प्रहलाद पटेल जी भी थे, और इसके साथ साथ जो लखन पटेल पशुपालन मंत्री हैं वो थे, पूर्व अध्यक्ष गौ संवर्धन बोर्ड के माननीय मेघराज जी थे, और मैं स्वयं था, और भी अनेक लोग थे। इन सब लोगों के वल्लभ भाई कथीरिया जो दिल्ली से आए थे, जो राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, कामधेनु आयोग के, वो थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। और पहले तो हमारा जो प्राथमिक सत्र हुआ, उस सत्र के बाद फिर हम लोगों ने समानांतर बैठकों की योजना बनाई और अलग अलग बैठकें हुई इन पहलुओं के आधार पर। और वहाँ जो लोग आए, जिन जिन लोगों को विषय दिया गया कि इस पर आप सुझाव दीजिए, सरकार बेहतर काम करना चाहती है, तो सबके सुझाव जब संकलित हुए, मैं सामाजिक पहलू वाली बैठक में था, उसमें भी जो विषय आए, हम सब लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन तैयार करके, और जब समापन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हमने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, कुछ अपेक्षाओं के साथ जो सुझाव आए थे उन पर आधारित। और गौ संवर्धन बोर्ड को और मजबूत बनाया जाए और उसको वित्तीय संसाधनों से लैस किया जाए, क्योंकि अभी हमको जो बजट मिलता है वो मंडी बोर्ड से मिलता है या थोड़ा बहुत वित्त विभाग से मिलता है, पर ये पर्याप्त तो होता नहीं 20 रुपये की राशि। इसलिए ये राशि बढ़नी चाहिए। सर्वत्र से ये मांग उठी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया बैठकों के आधार पर, जो निष्कर्ष निकले, और उस आधार पर मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बातें तत्काल घोषणा की। पहली बात तो ये कि सड़कों पर जो निराश्रित गोवंश है या राजमार्गों पर घूम रहा है, इनके लिए गोठान की व्यवस्था क्या हो सकती है, और इनके लिए गौशाला, गो आश्रय स्थल कैसे हो सकता है, तो बड़े बड़े स्थल बनाए जाएँ। तो ये विषय आया कि जो 12 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, संभाग स्तर पर पहले स्थल चयन किया जाए, जंगल का सामीप्य हो, और फिर उसकी वित्तीय सहायता मनरेगा आदि से ली जाए, तो बृहद गौशाला, जिसको हम गोवंश वन विहार भी कह सकते हैं, गाय जंगल चारा चरने जाए और अपने शेल्टर हाउस में आकर के अपने आवासीय स्थल पर रुके, उसमें 10-10 हज़ार की कैपेसिटी की बनाई जाए। तो एक विषय तो ये सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, और इसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। ये भी उन्होंने, जो गौवंश है उसके लिए जो 20 रुपये चारा की राशि मिलती थी, अब उसे बढ़ा दी गई है। हाँ, वो उन्होंने कहा कि इतनी ही राशि और बढ़ा देते हैं, तो अब 40 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश गौशालाओं को। उसमें बहुत हर्ष व्यक्त किया, गौशाला वालों ने जय जयकार के नारे भी लगाने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ये काम है, मुझे ये करना चाहिए। गोवंश सड़कों पर भटके ना, गौशालाओं में रहे, तो गौशाला प्रबंधन में रहें। तो इस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने 40 रुपये की वो भी घोषणा कर दी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात चरनोई भूमि की आई थी कि भाई जब चरनोई भूमि नहीं बचेगी और गायों को हकाला जाएगा, भगाया जाएगा, बेसहारा होकर के भटकेंगे, तो उनको आहार कहाँ मिलेगा? गौशाला में तो हम चारा भूसा खिला सकते हैं, सूखा खिला सकते हैं, लेकिन उनको हरा चारा चाहिए। तो जो चरनोई भूमि दबंगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमित कर ली गई है, उसे मुक्त कराया जाए। इसके लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और प्रशासनिक तंत्र को मजबूती मिले और ऐसे सख्त निर्देश जाएँ
ये विषय भी सामने उठ कर के आया। मुख्यमंत्री जी ने इसको भी सैद्धांतिक रूप से बोले हम इसको आदेश जारी करेंगे और हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, ये भी घोषणा उन्होंने की। और महत्वपूर्ण बात ये भी आई कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आखिर ये गोवंश सड़कों पर सरकार का थोड़ी है, ये तो हमारे गांव का गोवंश है, हमारे किसानों का गोवंश है, गोपालकों का गोवंश है। तो गोपालक भी इसमें जिम्मेदार बने। जो हम बड़े केंद्र बना रहे हैं उसमें मैनेजमेंट बने और मैनेजमेंट में प्रबंधन में उनकी भागीदारी हो, किस ढंग से भागीदारी हो। तो गोग्रास निकालने की हमारी योजना, उसका नवाचार ये है कि 10 रुपया प्रतिदिन हम आम आदमी से अपील करें और वो पोर्टल में भी जमा करें और सीधे गौशाला को भी दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड को मेरे कार्यकाल के समय हमने ATG की सुविधा प्रदान कराई, कि वो ली हमने प्राप्त की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कि जो बड़ी से बड़ी कारपोरेट जगत की राशि आएगी उसको जो है उनका CSR का फंड आएगा, उसको ATG की सुविधा में इनकम टैक्स मुक्त होगी वो। इस प्रकार की सारी चर्चाएं आई और अंत में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी ओर से कहा कि ये जो वर्ष आ रहा है, वर्ष प्रतिपदा चैत्र से और फाल्गुन तक चले गए, भारतीय संवत्सर के हिसाब से हमारी वार्षिक जो पंचांग की कालगणना है उसके हिसाब से जो हमारा वर्ष होगा, हम इसे गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में, संरक्षण वर्ष के रूप में, तो हम अनेक प्रकार की गोष्ठियाँ भी करेंगे। 2-2, 3-3 महीने में हम इकट्ठे भी होंगे, गौशालाओं का भ्रमण भी होगा, इसको हम पर्यटन के साथ भी जोड़ेंगे। मठ मंदिरों का विषय भी आया कि मध्य प्रदेश में जो मठ मंदिर हैं, धर्मस्व विभाग की ओर से अनुशंसा आई कि 50 एकड़ तक ज़मीन लोगों के पास रिक्त पड़ी हुई है। आखिर हमारे मठ मंदिरों पर जो आराजी जो ज़मीन लगी हुई है, 200-200, 300-300 एकड़ ज़मीन, ये क्यों है? इसलिए हर मठ मंदिर में गोवंश का पालन हो जाए तो सड़कों पर भटका हुआ गोवंश, निराश्रित गोवंश, ये मठ मंदिरों के आश्रय में जाएगा और मठ मंदिरों को भी हम वही 40 रुपये की राशि सहायता देंगे और मठ मंदिरों का प्रबंधन होगा। तो इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण बातें। जो किसान है, अगर किसान अपने घर में गोवंश रखना चाहता है या आम आदमी है, तो इसके लिए भी इसके लिए भी चर्चा आई कि भाई हमको यहाँ भी कुछ राशि पहुँचानी चाहिए, लेकिन इसके लिए गो कैबिनेट में एक ऑलरेडी प्रस्ताव पहले से पारित हुआ है कि प्राकृतिक खेती, यानी जिन किसानों के पास परंपरागत ज़मीन है और वो प्राकृतिक जैविक उत्पादन करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे वो पहले से ही पारित है, उसकी चर्चा भी आई है कि 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से यदि हम देते हैं तो 900 रुपये एक गोवंश का पैसा जाएगा। लेकिन शर्त है, इसमें कंडीशन है कि आपको प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा, जैविक उत्पादन की ओर बढ़ना होगा और जैविक उत्पादन के लिए जो आपको जैविक खाद चाहिए, इसके लिए गो पालन करना होगा। तो गो पालन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए ये भी एक योजना बनी हुई, लेकिन इसलिए अभी इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट बन जाए कि हम एक ज़िले में एक किसान को तय करेंगे, 52 ज़िले हैं तो 52 पायलट प्रोजेक्ट बना करके करें और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वित्तीय संसाधन जुटाना ये भी बहुत ज़रूरी है। CSR के फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलेगा और बाकी जो हमारे अन्य प्रकार के संसाधन हम जुटाएंगे, वित्तीय संसाधन, और सरकार अपने हिस्से का काम करे, प्रशासनिक तंत्र अपने हिस्से का काम करे, लेकिन पब्लिक की जिम्मेदारी, पब्लिक की भागीदारी ये अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गाय का संबंध सामाजिक सरोकार के रूप में देखा जाता है। लेकिन देखा जाता है कि सड़कों पर जो गोवंश होता है वो घूमते हुए हादसों का शिकार होता है और गांव किनारे पड़े रहना है, लेकिन इसके लिए भी कोई ठोस योजना बनाई गई? इसके लिए भी चूंकि वो प्रशासनिक अधिकारी सब मौजूद थे, स्थानीय प्रशासन के लोग भी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे। क्योंकि देखा जाता है कि जो हादसे होते हैं तो उससे ना कि गौवंश मरता है, बाकी आम इंसान की मौत भी हो जाती है। ये विषय भी आया है कि हमको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ संबंध बना करके, क्योंकि उनकी तरफ से भी पहल हुई है कि भाई हम अपने जो हमारे नाके वगैरह टोल नाके बनते हैं उसमें हम जब ठेका देते हैं तो इस बात को जोड़ा जाए, मतलब सेस लगाने की बात भी आई है उसमें, पर वो विषय चूँकि प्रशासन का विषय है, शासन का विषय है, वो जिस दिन तय होगा तो सेस के द्वारा भी हम टैक्स लगा सकते हैं, राशि वसूल कर सकते हैं और हम हाइड्रोलिक सिस्टम का वाहन लेकर के तत्काल उपचार मिल जाए। यदि रोड पे ही उपचार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका कोई एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे, और नहीं तो फिर उसको गौशाला में या हमारे चिकित्सालय में ले जा करके कुल मिलाकर कहा जाए कि आने वाले दिनों में है एक काऊ एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। काऊ एम्बुलेंस ऑलरेडी चली रही है, लेकिन जो नेशनल हाईवे में या सड़कों पर जो गोवंश हादसे का शिकार अभी घर के लिए चल रही है, घर से सूचना जाती है तो चला जाता है, उसका एक थोड़ा सा शुल्क भी निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके लिए भी योजना बनी है कि हमको ये काम भी करना चाहिए। गौशालाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि भटका हुआ कोई दुधारू गोवंश कहीं मुँह मार रहा है किसी खेत में और उसने पकड़ करके गौशाला में पहुँचा दिया, तो गौशाला में वो मालिक तो शाम को लेने आएगा कि उसका बच्चा घर में रो रहा है दूध पीने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति से जुर्माना वसूल
वसूल करके और उसको चेतावनी दें कि हमारे यहाँ गौशाला में आएगा तो इसी प्रकार आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो हम 1 बार 2 बार 3 बार में हम उस गोवंश को जब्त कर लेंगे, फिर वो गौशाला का धन होगा। तो इस प्रकार से जो गोपालक हैं, जो गाय के मालिक हैं, वो भी जिम्मेदार बने। ये हमारा सामाजिक पहलू था, इस पर भी चर्चा आई है। ये थे गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सोरेन जी, जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में जो सड़कों पर गौवंश घूम रहा है उनके लिए काऊ एम्बुलेंस चलाई जाएगी। साथ ही जो गाय के लिए चारा है उसकी जो राशि 20 रुपये आती थी अब उसको 40 रुपये कर दिया गया है। साथ ही प्रतिपदा से गौ रक्षा जो है वो दिवस भी मनाया जाएगा। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।